नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो पॉलिटी के तहत भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित है। और देखेंगे इसमें कि हमारे प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन बने हैं, आगे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और दोस्तों, आपको अच्छा लगता है ऐसे वीडियो या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, आपके चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ देखते हैं कि हम भारतीय संविधान में जो बनाने की बात हुई, तो फिर वहाँ से हमने बहुत सारे जो लॉ हैं वो कहाँ से लिए हैं, दूसरे देशों से लिए हैं। इसी से संबंधित हमारे परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन से अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहाँ से शुरू होता है? हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए अमेरिका, क्योंकि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है दोस्तों बी ब्रिटेन। संसदात्मक प्रक्रिया मतलब कि हमारे जो संसद होगी वह 3 भागों में मिलकर बनी है। समझ रहे हो नहीं, कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये हमारे देश में जो प्रक्रिया होगी, जो विधि बनेगी, वो संसद विधि बनाएगी। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? तो ये ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है दोस्तों डी ऑस्ट्रेलिया। एक बात याद रखना, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। समझ रहे हो नहीं? प्रस्तावना का जो तथ्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का तथ्य हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भाषा कहाँ से लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये आप इतना इसको क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी या डी दक्षिण अफ्रीका। तो हमने जो दोस्तों आपातकाल का जो सिद्धांत लिया है वो लिया है जर्मनी से, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी या डी दक्षिण अफ्रीका। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी कनाडा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, यह संविधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सेम है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी कनाडा से हमने लिया है कि जो हमारे अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ होंगी? वो केंद्र में निहित होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी या डी दक्षिण अफ्रीका। सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा शासन किया जाएगा, यह किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका या डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए जापान से हमने लिया है कि हमारे यहाँ क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही शासन होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ए रूस से, बी अमेरिका से, सी जापान से या डी जर्मनी से। सही आंसर होगा दोस्तों ए रसिया से हमने लिया है, रूस से लिया है क्या? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। देखो दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये कि हमने जो भी न्याय दिया है उसको फिर से रीचेक कर सकते हैं। वैसे अर्थात जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसने कुछ निर्णय दिया या तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हम उसको चेक कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ये हमने किस देश से लिया है? तो ये अमेरिका से लिया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। जो शासन की प्रक्रिया होगी वो संविधान के हिसाब से ही होगी, तो संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ केवल हमारे पास नागरिकता किसकी है? भारत की। हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है आपको, अर्थात यह नागरिकता नहीं दी गई है कि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, कर्नाटक से हैं या केरल से हैं। आपको बस इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिया से हैं, समझ रहे नहीं? जबकि अमेरिका में आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको अमेरिका का अलग नागरिकता मिलती है, प्लस अमेरिका में आप किस देश से हैं, जैसे टेक्सास से हैं या कैलिफोर्निया से हैं, किस राज्य से हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि ब्रिटेन और हमारे भारत में सबका है ये एकल नागरिकता का विधान है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। बताइए दोस्तों। तो हमारे यहाँ जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है बी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ही हमने लिया है क्या? विधि निर्माण प्रक्रिया, अर्थात वही जो हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो भी विधि निर्माण होगी किसके द्वारा होगी? संसद के द्वारा होगी। तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई? वो इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत ने किस देश से लिया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगा, वो ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, मतलब वो किसी के तहत काम नहीं करती, किसी के अंडर काम नहीं करती। जैसे आप कहें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ऐसे किसी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके अंडर में काम करती है, तो ये ऐसी बात नहीं है। हमारी न्यायपालिका क्या है? वो स्वतंत्र है। तो ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? वो अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न हमारे बारे में कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होगी या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होगी, सब हमने कहाँ से लिया है? वो अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी, इसका जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया है? वो कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। सही आंसर होगा दोस्तों सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। सही आंसर होगा दोस्तों ए, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल कहाँ, मतलब किस देश से लिया गया है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमेरिका है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग जरा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्या है सही ऑप्शन? अमेरिका, क्योंकि वित्तीय आपात हमने कहाँ से लिया है? वो अमेरिका से लिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का संविधान कहाँ से लिया गया है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ मिली हैं वह किस देश से मिली हैं? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका या डी
ब्रिटेन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा ए अर्थात जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है कि अब जब भी हमारे देश में आपातकाल लागू होता है तो उसमें राष्ट्रपति के पास हमारे मौलिक अधिकारों में से कुछ को समाप्त करने की शक्तियाँ होती हैं। वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो जर्मनी से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। कुल 24-25 प्रश्न हैं जो हमने अपने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न देखो क्या होता है, आपने टॉपिक तो पढ़ा होता है, टॉपिक आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है या ये सही है। तो आप ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस बार बार करना है तो आपको प्रैक्टिस जीके चैनल पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।